अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोड मीट। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह दुआ अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी दे। आज की वीडियो में हम MGT 211 के करंट पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी और क्विज़ेस की वीडियोस भी रिकमेंड करूंगी जिसमें से इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके, क्योंकि मोस्टली पेपर इसी पैटर्न में रिपीट होते हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट के करंट पेपर्स मिले हैं जो उनके मेरे साथ शेयर किए हैं, तो आज की वीडियो उसी की बेस पर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कोडली चैनल पर जाकर विजिट कर ली। वीयू की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो टाइमली आप शेयर की जाती है। इसके अलावा SL202 और पार्क 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस और साथ ही साथ उसके MCQs की वीडियोस पास्ट पेपर से बनाई गई हैं। हम LMS लर्निंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीयू के तमाम करंट पेपर्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा है कि पेपर ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इजी था। कॉन्सेप्चुअल MCQs भी थे लेकिन इजी थे। उसने इंपॉर्टेंट MCQs बताए हैं कि गैंट चार्ट से रिलेटेड MCQs था, लीनियर कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2 MCQs थे, थ्योरी X और थ्योरी Y से MCQs थे, लेटर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन MCQs था, मेमो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन MCQs था, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से MCQs थे, प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 MCQs आए हुए थे उसके, टाइम यूटिलिटी जस्ट इन टाइम से रिलेटेड MCQs थे, क्वालिटी कंट्रोल, अप्राइजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, ISO 14000 से रिलेटेड भी MCQs थे। लेक्चर 18 इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करके जाना है। ये सारे जितने MCQs मैंने बताए ये लेक्चर 38 से आए थे। लेक्चर नंबर 39 बेंचमार्किंग से 3 MCQs थे, वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड MCQs थे, ब्लैंक शीट से रिलेटेड MCQs थे, पर्सनल सेंडिंग से भी रिलेटेड MCQs थे। MCQs कॉन्सेप्चुअल थे लेकिन इजी थे। उसने प्रिपरेशन टिप्स भी बताई हैं कि शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं, आपने हैंडआउट जरूर रीड करने हैं। कोडिंग चैनल की MGT 211 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन MCQs वाली वीडियो मस्ट करके जाइएगा, उसमें से बहुत ज्यादा MCQs आए हुए थे। हाल ही में इनसाइट की क्विज़ से भी MCQs आए हुए थे। सेकंड पेपर है, सेकंड स्टूडेंट ने कहा है कि उसका पेपर बहुत इजी आया हुआ था। ज्यादा पेपर उनका 19 to 39 लेक्चर से था। 40 से 45 लेक्चर्स से सिर्फ 4 MCQs आए हुए थे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए 19 to 39 लेक्चर्स पर, ठीक है। पेपर नंबर 3 है। उसने बोला कि MGT का पेपर उसका 8 बजे था और पेपर एवरेज था उसका, ना ज्यादा आसान आया हुआ था ना टफ था। थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया था कि पेपर टफ होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था। तो उसकी एडवाइस है कि हैंडआउट्स को पढ़ना काफी नहीं होगा, आपको लेक्चर्स भी लेने हैं। उसके बाद इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइन बाय लाइन MCQs नहीं थे, उन्होंने बहुत घुमा कर पूछा हुआ था। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है और टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट पेपर नंबर 4 है। स्टूडेंट ने कुछ MCQs शेयर किए हैं। फर्स्ट MCQs है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करती है तो ये किस टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है? ये कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है। नेक्स्ट MCQs है कि अगर शैम्पू का सैंपल डोर हैंडल पर लटका हुआ है तो वो किस टाइप की सेल प्रमोशन होगी? वो सैंपल प्रमोशन होगी। नेक्स्ट MCQs है कि मार्केट को एरिया, क्लाइमेट या रीजन के बेसिस पर डिवाइड करना किस सेगमेंटेशन का पार्ट है? ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट है। नेक्स्ट MCQs है कि अगर प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लॉन्च करके बाद में प्राइस लो की जाती है तो ये किस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है? ये है प्राइस स्कीमिंग का, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि जब कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होती है तो उससे क्या कहते हैं? उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि अगर कोई बंदा रात के 12 बजे हॉस्पिटल से मेडिसिन ला रहा है तो कौन सी यूटिलिटी का रोल है? वो होती है टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट MCQs है कि टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है उसका कस्टमर सेटिस्फिकेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? उसका पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट MCQs है कि शेड्यूलिंग, रूटिंग और डिस्पैचिंग किस चीज का पार्ट होते हैं? ये होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग टूल्स के। नेक्स्ट MCQs है कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये असेस्ड है लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ये वो फार्मूला है जो बैलेंस शीट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को मिला के क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट MCQs है कि जब एडवर्टाइजिंग सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट याद दिलाने के लिए होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट MCQs है अगर प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो तो ये किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल बिजनेस में क्या होता है। तो ये होता है सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन, डिसीजन ऑपरेशन को इजी बनाना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अगर मार्केट को लाइफस्टाइल, वैल्यूज और पर्सनैलिटी के बेसिस पर डिवाइड करें तो ये किस टाइप की सेगमेंटेशन है। ये है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि ये सारा उसके जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो उसकी कोड नीट वीडियो से आया हुआ था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने मस्ट वॉच करके जानी है। अब नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं आप लोगों से। आपने लेक्चर 19 से 39 लाजमी करके जाना है। लेक्चर 38 और 39 ये मस्ट करके जाना है, इनको रिवाइज भी करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक करके जाना है। एडवर्टाइजिंग टाइप्स करके जानी है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करके जानी है। सेल प्रमोशन टूल्स भी करके जाने हैं आपने। सेगमेंटेशन टाइप्स करके जानी है। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस करके जाना है। मार्केटिंग के 4 पीसेस करके जाने हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग टूल्स करके जानी है। कम्युनिकेशन टाइप्स करके जानी है। इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करके जानी है, जिसमें लेटर्स और मेमोज होते हैं। यूटिलिटीज इन मार्केटिंग करके जानी है। आईएसओ स्टैंडर्ड्स भी करके जाने हैं। क्वालिटी कॉस्ट करके जानी है। गैंट चार्ट करके जानी है। जस्ट इन टाइम करके जाना है और अकाउंटिंग इक्वेशन। ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने ये मस्ट करके जानी है। तो आई होप सो अब आपको अपना पेपर क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो क्विज़ेस की वीडियोस है मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो मस्ट वॉच करके जानी है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें से काफी एमसीक्यूज आए हुए थे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।